अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से खस्ता सी मीठी टिक्कियाँ। ये हम 2 कप मैदे से बनाएंगे। हम इसको बना के एयर टाइट डब्बे में रख भी सकते हैं। ये 1 वीक तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बल्कि ये इतनी मज़े की बनेंगी कि इसको रखने का मौका ही नहीं मिलेगा। बच्चे इसको जल्दी से सारी खा जाएंगे। चलिए जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। आपको पता है कि छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2 कप मैदा है। इसके साथ ही हम इसमें सूजी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप। मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखिएगा। 2 कप मैदे में हाफ़ कप सूजी शामिल करेंगे। ये भी मैंने अच्छी तरह छान ली है। इसके साथ ही हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, ये है कोकोनट, क्रश्ड कोकोनट जिसे खोपरा कहते हैं। वो मैंने 2 टेबलस्पून भर के शामिल किया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। सूजी की टिक्कियों में ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ ही जो अगला इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किया जाता है वो है सफ़ेद तिल। ये भी मैं 2 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करूँगी। इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा, कोई गंद वगैरह ना हो। इसके साथ ही हम इसमें घी शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून लेवल में। ऑयल हमने शामिल नहीं करना, घी ही शामिल करना है। घी शामिल करने से ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती हैं। इसको स्पून की मदद से हम नाप लेंगे और 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे। अगर हमने ज़्यादा भी शामिल किया तो ये बिखर जाएंगी। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये टूटने लग जाएंगी, इसलिए 3 टेबलस्पून इसमें बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, पाउडर शुगर। ये इसमें 1 कप शामिल की जाएगी। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ी सी और भी शामिल कर सकते हैं। 1 कप चीनी इसमें बिल्कुल ठीक रहती है। आप भर के 1 कप शामिल कर लीजिएगा। अब हम इन तमाम अशिया को स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप सीधा ही हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पून की मदद से मिक्स करूँगी। अब मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगी हूँ। हाथों से हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। चलिए तमाम अशिया अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको गूंदने के लिए दूध इस्तेमाल करेंगे। ये नीम गर्म दूध है। इसको हल्का सा माइक्रोवेव मैंने कर लिया है। चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। हमने तकरीबन हाफ़ कप दूध लिया है। हमने एकदम ही सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमने इसकी डो को इतना हार्ड नहीं बनाना, ना ही हमने इसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। हमने इसमें को इतना इसमें डालते जाना है और देखना है कि मुनासिब सी डो बने। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। पूरा हाफ़ कप इसमें दूध शामिल हुआ है। बस हमने इसको इकट्ठा सा कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैं उल्टे हाथ से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ बहुत बुरी तरीके से बर्न हो गया था। काफ़ी दिन तक मैं इसकी वजह से वीडियो भी नहीं बना सकी। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये काफ़ी हद तक बेहतर है, तो इसीलिए मैं अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट भी नहीं बनाना और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी इसको नहीं बनाना, मुनासिब सी डो बनानी है। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। पूरे हाफ़ कप इसमें मिल्क शामिल हुआ है। अब हम इसको इकट्ठी करके अच्छी तरह से कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसको अच्छी तरह रेस्ट मिल जाए। चलिए अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। अब आधा घंटा हो चुका है। हम काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इस तमाम डो को इसके ऊपर रख कर अच्छी तरह से हमने इसको बेल लेना है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा भी थोड़ी सी हाफ़ डो लेकर भी बेल सकते हैं। मैं तमाम डो को इकट्ठा बेल रही हूँ ताकि एक ही दफ़ा सारे मीठी टिक्कियाँ कटिंग हो सकें।
आप देख सकते हैं कि तमाम डो को मैंने अच्छी तरह बेल लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक पतली या मोटी रख सकते हैं। हम कोई स्टील के ग्लास से, आपके पास कटर है आप उसके हेल्प से भी इसको कटिंग कर सकते हैं, और मोटाई आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। मेरे हस्बैंड को इतनी ही पतली पसंद है तो मैं इतनी ही बारीक इसकी कटिंग कर रही हूँ, और मुझे पर्सनली थोड़ी सी ज़रा मोटी पसंद है तो मैं दोनों तरह की कटिंग कर लूँगी। ये देखें मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है। चलिए अब हम इस तरह सारी कटिंग कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आप चाहें आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं ये घी में ही फ्राई कर रही हूँ। हम एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। घी बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्म घी में शामिल किया तो ये ऊपर से ही कलर आ जाएगा, अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। चलिए बाकी भी हम सारी इस तरह मैंने कटिंग कर ली हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे पास ये बच गया था, मैंने इसकी भी छोटी सी मीठी सी टिक्की बना ली है। चलिए अब हम सारी फ्राई कर लेते हैं। जिनको कलर आता जा रहा है उनको हम टर्न करते जाएंगे एहतियात के साथ। ये बहुत ही खस्ता हैं, ये ना हो ये बार बार पलटने से टूट जाए। आप चाहें तो आप बहुत ज़्यादा घी डालकर इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए अब जो फ्राई होती जा रही हैं हम इसको टर्न करते जाएंगे। हमने देखना है कि तमाम तरफ से एक ही तरफ कलर आए। अब अभी आपको ये डबल शेड लग रही हैं, जब मैं इसको दोबारा टर्न करूँगी तो यहाँ पर भी कलर आ जाएगा। और कलर भी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, आप लोग जैसा पसंद करते हैं। ये देखें दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। बस मैं इसी तरह का कलर पसंद करती हूँ तो मैं इसी तरह का कलर करूँगी। ये देखें अब दोनों तरफ से एक ही जैसा कलर आ चुका है। हमारे घर में थोड़ा सा डार्क कलर पसंद किया जाता है, और अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं। तमाम फ्राई हो चुकी हैं। एक तरफ मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। 2 कप मैदे से कितनी ज़्यादा मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है, बहुत ही क्रिस्पी है, खस्ता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। मेरी तो ये 15 मिनट में ही तमाम की तमाम मीठी टिक्कियाँ ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। पर्सनली मुझे ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये मीठी टिक्कियाँ। मेरी छोटी बेटी ने बहुत ही ज़्यादा फरमाइश करके ये मुझसे रेसिपी बनवाई है, उसको तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।